बैलेंस शीट ऑफ कंपनी स्पेसिफिकली डेल्ट बाय कंपनीज एक्ट 2013, जो कि हम ऑब्वियसली जो थर्ड बुक है या जो वॉल्यूम 3 है उसमें हम डील करते हैं फर्स्ट चैप्टर में, बट उसका एक एक्सट्रैक्ट हम थोड़ा सा यूज करेंगे, द ओनली द रेलेवेंट पोर्शन ऑफ द शेयर कैपिटल को इस चैप्टर में, टू अंडरस्टैंड कि डिफरेंट टाइप ऑफ शेयर कैपिटल क्या होती है। तो सबसे पहले हम आते हैं बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट फॉर्मेट जो है वो वर्टिकल शेप में यहाँ पे बनता है। नोट नंबर क्या है वो हम समझते हैं कि बेसिकली डिटेल अबाउट द आइटम यू आर पुटिंग इन देयर। द फर्स्ट मेजर साइड है उसे हम एसेट्स कह रहे हैं। सो बेसिकली जो प्रेजेंटेशन है वो चेंज हो गया, पहले हॉरिजॉन्टल था कि भाई लेफ्ट पे लाइबिलिटी और राइट पे हमारा एसेट्स रहेगा, अब टॉप पे हमारी एसेट और उसके नीचे लाइबिलिटी रहेगी, सिंपली द फॉर्मेट हैज चेंज। सो एसेट्स, देन इसके नीचे पहला है शेयर होल्डर्स फंड। So this is called the major, this is called the side and this is called the major head. ये major head आ रहा है और इस major head के नीचे हमारा पहला आइटम जो आ रहा है दैट इज शेयर कैपिटल। ये शेयर कैपिटल ले रहे हैं हम पहला आइटम। समझ में आ रही है बात? अब इस शेयर कैपिटल के रिगार्डिंग जो डिटेल होगी वो मुझे नोट नंबर 1 में मिलेगा। So I'll have to draw the note number 1 to understand how share capital behaves. ठीक है, या डिफरेंट जो नाम है शेयर कैपिटल के वो क्या है। तो लेट्स गो टू नोट्स टू अकाउंट, जिसे हम नोट नंबर वहां पे लिख रहे हैं। सो वी आर गोइंग टू नोट्स टू अकाउंट। सो नोट्स टू अकाउंट बैलेंस शीट के बाद स्टार्ट होता है, इसके नेक्स्ट स्टेप में आता है नोट्स टू अकाउंट। सबसे पहला आइटम हम ले रहे हैं जो फर्स्ट हमने लिखा है दैट इज शेयर कैपिटल की हम डिटेल्स ले रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, सबसे पहले जो कैटेगरी है वो है ऑथराइज्ड और रजिस्टर्ड शेयर कैपिटल। दिस इज योर फर्स्ट कैटेगरी, दैट इज ऑथराइज्ड और रजिस्टर्ड शेयर कैपिटल। ठीक है, सो ऑथराइज या रजिस्टर्ड शेयर कैपिटल का क्या मतलब है? ये तुम्हारी बाइफिकेशन चल रही है शेयर कैपिटल की, कि द टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल यू हैव, उसके टाइप्स हम यहाँ पे बता रहे हैं। ठीक है, सो व्हाट इज ऑथराइज्ड और रजिस्टर्ड शेयर कैपिटल? सो ऑथराइज या रजिस्टर्ड का मतलब होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू टेल द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी इज बेसिकली अथॉरिटी व्हिच गवर्न्स ऑल द वर्किंग ऑफ अ कंपनी बेस। जो लीगैलिटी उनको पूरी करनी है वो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के थ्रू ही पूरी होगी। तो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास हमें एक एप्लीकेशन देनी पड़ती है कि हम इतने शेयर्स इशू करना चाहते हैं इन फ्यूचर मार्केट में। यू में टेक इट इन अ बल्क एंड देन इशू इट इन पार्ट्स। वो एक अलग बात है कि सपोज हम 10,000 नंबर ऑफ शेयर्स को इशू करना चाहते हैं और हम उसे हो सकता है आगे 2,000, 3,000, 4,000 whatever way we can धीरे धीरे हम इशू कर सकते हैं इन स्पैन ऑफ टाइम whatever we like। ठीक है, बट ऑब्वियसली अ प्रेस्क्राइब्ड फी हैज टू बी पेड टू गेट दिस, कि ये परमिशन हमारे को दे दे रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी की कितना कैपिटल के लिए हम ऑथराइज्ड है, यानी कि हमारा कितना राइट है कि हम मार्केट में शेयर्स इशू कर सकते हैं। सो दैट इज बेसिकली कॉल्ड द ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। समझ में आ रही बात? नाउ से एज आई टुक द एग्जांपल, अभी मैं वापस वही एग्जांपल ले रहा हूं कि सपोज हमने 10,000 शेयर्स इशू करने की ऑथराइजेशन ली है। सो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे 10,000, अगर वर्ड इक्विटी है तो इक्विटी शेयर लिखोगे। सो 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज से 100 ईच, इतने की ऑथराइजेशन मिली है, मतलब टोटल मुझे 10 लाख शेयर्स की ऑथराइजेशन मिली है। Now you obviously know these two words, equity shares and preference shares. ये भी आपको आपने पहले डिफाइन किया था, है ना? सो इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर का डिफरेंस पता है क्या आयान?
यस सर। क्या मतलब? इक्विटी शेयर होल्डर्स मतलब ओनर्स ऑफ द कंपनी होते हैं और और वोटिंग राइट्स। बेसिकली प्रेफरेंस शेयर को डिफाइन करते हैं हम हरदम पहले, फिर इक्विटी को डिफाइन करते हैं कि प्रेफरेंस शेयर्स आर शेयर्स व्हिच हैव प्रेफरेंशियल राइट एज टू डिविडेंड एंड कैपिटल इन केस ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, एंड इक्विटी शेयर्स उसके जो प्रेफरेंस शेयर्स नहीं है वो इक्विटी शेयर्स है। देयर आर ओनली टू काइंड ऑफ शेयर्स टू अस, राइट? तो अभी फिलहाल मैंने वर्ड इक्विटी यूज किया क्योंकि फ्रीक्वेंटली वर्ड इक्विटी यूज होता है, दिया होता है क्वेश्चन में तो हम वर्ड इक्विटी को यूज करते हैं, नहीं दिया तो सिंपली हम विल राइट शेयर्स, राइट? बट अगर प्रेफरेंस दिया तो हमें प्रेफरेंस वर्ड यूज करना चाहिए यहाँ पे, ठीक है? सो दिस इज अ मेमोरेंडम इंफॉर्मेशन। ये बैलेंस शीट टोटल से कोई लेना देना नहीं है इसका। भाई आपके पास 10,000 शेयर का राइट है, इससे ये तो नहीं हो गया कि 10,000 शेयर हो चुके हैं आपके, है ना? ये तो सिर्फ राइट है। नेक्स्ट कम्स द इशूड शेयर कैपिटल। अगला क्या है? इशूड शेयर कैपिटल। इशूड शेयर कैपिटल का मतलब हुआ कि आउट ऑफ द ऑथराइज्ड टिल द डेट ऑफ बैलेंस शीट, इस बैलेंस शीट डेट तक आपने कितने शेयर्स मार्केट में इशू कर दिए। तो मैंने जैसे कहा था कि कोई जरूरी नहीं है कि 10,000 शेयर्स ही आपको इशू करने हैं, आप पार्ट में कर सकते हो। से आपने आज तक सिर्फ 5,000 शेयर्स इशू करे, ठीक है? सो से वी राइट इट दैट 5,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच आपने इतने इशू किए। तो टोटल में आपने 5 लाख के इशू किए रुपी टर्म में। ये भी मेमोरेंडम इंफॉर्मेशन है, मतलब ये भी बैलेंस शीट टोटल में काम नहीं आएगी। समझ में आ रही बात? इसके बाद जो नेक्स्ट कैटेगरी है, उससे पहले हम ये समझे कि हमने जो ये इश्यूज किए हैं शेयर्स 5,000 के, इसको मैं लेके चल रहा हूं कि हमने 2 पार्ट में इशू किए हैं, ठीक है? हम ये जो 5,000 शेयर्स है उसको 2 पार्ट में स्प्लिट करते हैं। 2,000 शेयर्स अलग हैं एंड एक सेकेंड, 2,000 शेयर्स अलग हैं और हमारे 3,000 शेयर्स अलग हैं, ठीक है? शेयर्स और पैसे दो अलग अलग चीजें होती हैं, इस बात का ध्यान रखना। मैं कह रहा हूं जो ये 5,000 इक्विटी शेयर्स, एक शेयर 100 का जो था वो मैंने इशू किया है और मैंने 5,000 शेयर्स इन टोटालिटी इशू किए हैं। अब ये जो 100 रुपया होता है ये हम एट वन गो नहीं मंगाते। ये जो 100 रुपए होते हैं ये हम इन वन गो कभी नहीं मंगवाते। हम कैसे मंगवाते हैं इसे? तो दे आर इन ऑलवेज ब्रेक्स, वो ब्रेक में होते हैं। लाइक दैट इट कुड बी लाइक 20, 30, 20, 30, इस तरह हमने 100 कॉल किया है या इस तरह हमने 100 मंगवाए हैं। ये 4 इंस्टॉलमेंट के जैसी चीजें होती है, बट इनका नेम थोड़ा डिफरेंट होता है। जब आप अप्लाई कर रहे हो तब जो आप पैसा देते हो उसे आप एप्लीकेशन मनी कहते हो, ठीक है? इसके 1-2 महीने बाद फिर आप दूसरी बार पैसा मंगाओगे जब आप श्योर हो जाओगे कि किसको कितने शेयर्स अलॉट करने हैं, तो तब आप मांगते हो फिर से पैसा और उसे कहते हो अलॉटमेंट मनी। फिर उसके 1-2 महीने बाद जब आपके ये अलॉटमेंट का पैसा आ जाता है, आप फर्दर मांगते हो उसे कॉल का पैसा। सो दैट इज कॉल्ड फर्स्ट कॉल, एंड जो लास्ट होता है उसे सेकंड एंड फाइनल कॉल कहते हैं। सो दे आर बेसिकली, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट लिया है, कोई फिक्स फॉर्मेट नहीं है। हो सकता है हम एक ही बार में 100 रुपए मंगा लें, मैंने ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट लिया कि हम 4 बार में मंगा रहे हैं। हो सकता है हम 1 बार में मंगवा ले, 2 बार में मंगवाए, 3 में मंगवाए, 4 में, या वट एवर नंबर, वो कंपनी पे डिपेंड करता है। पर हाँ, इन सबके बीच में ऑब्वियसली टाइम गैप्स है, ठीक है? तो हम जब पैसा मंगाते तो हम इस तरीके से मंगवाते हैं।
नाउ मैंने कहा कि ये जो 5000 शेयर्स हैं इसको हमने 2 बार मंगवाए हैं। हमने पहले इशू किए थे 2000 शेयर्स विच वेर फुल्ली कॉल्ड एंड पेड। क्या लिया इसको मैंने कि इनको हमने फुली पैसे फुली कॉल्ड का मतलब है चारों स्टेज जिसकी पूरी हो गई हो। सो दैट्स कॉल्ड फुली कॉल्ड एंड फुली पेड का मतलब इसके सारे पैसे मिल चुके हैं, किसी ने डिफॉल्ट नहीं किया है। सो दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड फुली कॉल्ड एंड पेड, या पेड अप वुड बी अ गुड वर्ड है। ठीक है, क्यों कितना शेयर हमारा पैसा मिला है। ठीक है, now as far as 3000 shares are concerned, that is rupees 70 called and a shareholder, we can take it and or actually, and or a shareholder did not pay first call on 200 shares। इसमें हमने कंडीशन ले ली कि जो 3000 शेयर्स थे इस पे शेयर होल्डर ने जो हमने कंपनी ने कॉल किया वो 70 कॉल किया है। 70 कॉल का क्या मतलब होता है कि 20 30 20 यहां तक कॉल किया हमने 70 रुपीज टोटल। ठीक है, एंड बट उसमें से एक शेयर होल्डर ने 200 नहीं दिया हमें फर्स्ट कॉल का। तो ये सिचुएशन है 5000 शेयर्स की जो हमने इशू किए हैं। जो 5000 शेयर्स हैं उसको हमने स्प्लिट किया है 2 पार्ट में। 2000 शेयर्स वो हैं जिसपे पूरा पैसा, जो पैसा हमने मांगा वो पब्लिक ने दिया और खत्म हो गई बात। दूसरे वो है जिनकी हमने कॉल पूरी नहीं की, वो 70 तक ही पहुंचे, यानी कि 70 कॉल्ड है और उसमें से भी एक बंदा जो है 200 शेयर्स पे फेल कर रहा है फर्स्ट कॉल। इस सिचुएशन का इंपैक्ट जो नेक्स्ट कैटेगरी है उस पर आने वाली है। जो अगली कैटेगरी है दैट इज सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। नेक्स्ट कैटेगरी है आपकी सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। ठीक है, सो व्हाट इज सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल? सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल का मतलब होता है कि जो मैंने सब्सक्राइब शेयर कैपिटल का मतलब जिन लोगों ने शेयर्स के लिए सब्सक्राइब किए हैं और हमारे को पैसे दिए हों। और पैसे दिए हों की हालात 2 तरीके से होती है। पहला है सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप। सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप ये इसकी सब कैटेगरी है। विच वन? दैट इज सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, ये इसकी सब कैटेगरी है। सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप का क्या मतलब होता है कि ऐसे शेयर्स जिनको हमने शेयर्स इशू किए और उन्होंने हमें सारा पैसा दे दिया, दैट इज बेसिकली कॉल्ड सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप। तो सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप कौन से होंगे इनमें से? सिर्फ ये 2000 शेयर्स ही तो सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप है, क्योंकि इन शेयर्स ने पूरा पैसा दिया है मुझे 100 तक। वो वाली कैटेगरी तो इसके अंदर नहीं आएगी ना। तो सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप का क्या मतलब हुआ? Those shares who have subscribed to our shares, मतलब subscribed to us and they have paid the full amount possible in a share, that is 100 rupees over here। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप। तो यहां कौन से आएंगे? दैट इज 2000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 100 ईच। तो कितना हो गया सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप? दैट्स बेसिकली 2 लाख। बात समझ में आ रही है यहां तक? नाउ आई विल रब दिस, ये वाला हटाने वाला हूं तो ये देख लेना जरा, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो।
सो सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल का पहली कैटेगरी हमने निकाली, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप। ठीक है, अब हम जो आखिरी बच रहा है हमारा, दैट इज सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल की कैटेगरी में जो सेकंड एस्पेक्ट है या सेकंड सब कैटेगरी है, वो है सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। दैट इज सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। मतलब सब्सक्राइब तो हुआ है पर पूरा पैसा नहीं मिला है। ठीक है, सो दिस इज सब्सक्राइब बट द फुल अमाउंट हैज नॉट बीन पेड। तो ये जो कैटेगरी है, ये दोनों कहानियां इसी को इंडिकेट करती हैं। चाहे 70 कॉल्ड अप हो, इसलिए एंड और लगा है, चाहे 70 कॉल्ड अप हो और साथ में एक फेल कर रहा हो, तो ये पूरी की पूरी कैटेगरी यहां आ जाती है। चाहे ये 70 की जगह 100 कॉल्ड अप हो पर सिर्फ फेल हो जाए, तो वो फेल वाला आइटम भी यहां आ जाता है। तो यानी कि ये दोनों सिचुएशन, इधर वे, इधर इफ यू हैवंट कॉल्ड द फुल अमाउंट और इफ अ पर्सन इज फेलिंग, ये दोनों चीजें किधर आती है? वो दोनों चीजें आती है सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप में। तो फिलहाल अभी जो एग्जाम्पल है आपके पास, उसमें क्या करना है? इसमें है हमारे पास 3000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, ₹70 कॉल्ड। ये पूरा नहीं मंगवाया ना हमने तो 70 रुपए मंगवाए, तो पब्लिक हमें कितना देगी? 70 रुपए तो देगी पर शेयर। मैंने 70 कॉल्ड अप किया है ना, तो 3000 इंटू 70 दैट इज 2,10,000 पब्लिक ऑट टू पे मी। बट उसमें से क्या है, पब्लिक एक नहीं दे रही। कितने शेयर्स पे? 200 शेयर्स पे। क्या अमाउंट? फर्स्ट कॉल जो कितने का था? 20, 30, 20 रुपीज का लिया था हमने जो कैटेगरी वहां फ्रेम की थी, वो मैं एक बार वापस लिख देता हूं यहाँ पे। दैट इज 20, 30, 20, 30, इस तरह वहां पे हमने 100 लिया था ना, और हम यहां तक ही पहुंच पाए हैं यहाँ पे। एंड द पर्सन इज फेलिंग व्हाट? द पर्सन इज फेलिंग द फर्स्ट कॉल फेल कर रहा है ना, तो लेस कॉल्स इन अरियर लिखते हैं इसको हम, और इसे हम अनपेड कॉल्स कहते हैं कि जो पैसा मुझे नहीं मिला। तो मुझे कौन सा पैसा नहीं मिला? मुझे 200 शेयर्स का पैसा नहीं मिला 20 रुपीज की रेट पे, दैट इज 4000 नहीं मिला। तो 210 में से 4000 नहीं मिला, मतलब बाकी का मिल गया, दैट इज 2,06,000 मिल गया मुझे। तो इसका मतलब हुआ कि ये अमाउंट, एक तो 2 लाख मुझे पूरी मिल गई थी सब्सक्राइब में, और दूसरी 2,06,000 मुझे मिल गई है। सो टोटल मुझे कितना मिला है? मुझे टोटल मिला है 4,06,000 फ्रॉम शेयर कैपिटल। ठीक है, एंड दैट इज द फिगर ओवर हियर जो हम यहां लेके आते हैं। सो नोट नंबर 1 क्या करता है? नोट नंबर 1 डिटेल में बताता है कि शेयर कैपिटल की पोजीशन क्या है। सो दिस इज नोट नंबर 1। ये पूरा का पूरा तुम्हारा नोट नंबर 1 है, और वो सिचुएशंस थी तुम्हारे पास। इसके नीचे एक और कैटेगरी है जो आगे हमारे को काम आ सकती है, दैट इज रिजर्व्स एंड सरप्लस। फिलहाल नहीं, आगे काम आएगी, बस मैंने नोट करवा दिया है। सर समझ नहीं आया कॉल्स इन एरियर। कॉल्स इन एरियर इज द पर्सन नॉट पेइंग यू। जैसे शेयर होल्डर डिडेंट नॉट पे द फर्स्ट कॉल ऑन 200 शेयर्स, तो 200 शेयर पे उसने क्या नहीं दिया? 20 रुपए तो नहीं दिए। वो 200 रुपए पे फेल कर रहा है, आपको वो दे चुका था एप्लीकेशन अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल नहीं दे रहा, तो जो पैसा वो नहीं दे रहा वो हटाना पड़ेगा ना। हमने तो पूरा का पूरा अज्यूम कर रखा कि हमें मिल गया। हमने कहा 3000 इंटू 70 दैट इज द टोटल अमाउंट 2,10,000 इज सब्सक्राइब्ड एंड पेड। बट उसमें से एक इंसान 200 शेयर्स पे मुझे फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दे रहा है, तो 200 इंटू 20 जो है वो मेरे को नहीं मिल रहा ना टोटल अमाउंट कॉल्ड से।
ये इसका मतलब होता है कि इतना पैसा मैंने मंगवाया, यहाँ कॉल्ड लिखा है ना कि 70 कॉल्ड, मैंने मांगा पब्लिक से 2,10,000, उन्हीं 3,000 शेयर में से तो ये 200 शेयर होंगे ना, ये 200 शेयर कौन से हैं? इसी तीन से फर्स्ट कॉल नहीं मिला। 3,000, इसी 3,000 में से होंगे ना। राइट राइट, हाँ। तो मैं इन 3,000 को कह रहा हूं कि इसमें से 70 मैंने मांगे और उसमें से एक बंदा 200 शेयर्स वाला मुझे फर्स्ट कॉल नहीं दे रहा था, मुझे 210 पूरे मिल पाएंगे क्या? नहीं, समझ तो गया, ठीक मुझे है। रिड्यूस करना पड़ेगा, दैट्स कॉल्ड कॉल्स इन अरियर और अनपेड कॉल्स। गॉट इट। ठीक है, पकड़ो। सो लेट्स टेक एन और एग्जांपल टू दिस। और में क्या कर रहे हैं कि हम ये सारी सिचुएशन तो हटा दे रहे हैं, हम इसे कर रहे हैं फुली कॉल्ड। ये दूसरी सिचुएशन है, यू मे से दिस इज अ सिचुएशन जो अभी आपने ली है, इसके आगे की सिचुएशन है और सिचुएशन है आपकी, दैट इज आई एम टेकिंग ऑल्टरनेट रूट कि 2,000 शेयर तो कॉल्ड थे, ये भी मैं कर रहा हूं फुली कॉल्ड। ठीक है, एंड अ शेयर होल्डर डिड नॉट पे द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। इसको थोड़ा एक्सटेंड कर रहा हूं, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑन 200 शेयर्स। मतलब मैंने ये दो लाइनें ऐड की है, वो मैं हाईलाइट करता हूं। कौन सी दो लाइनें ऐड की है? एक तो मैंने वहां के स्ट्रक्चर से फुली कर दिया इसे कॉल्ड अप, दूसरा कर दिया कि ये फाइनल कॉल भी फेल कर रहा है 200 शेयर्स पे। तो स्टोरी में चेंज क्या आएंगे? स्टोरी में चेंज क्या आएंगे? स्टोरी में चेंज एक यहां आएगा सबसे पहले, ठीक है, और यहां तो बेशक आना ही आना है, यहां तो कोई टेंशन ही नहीं है, तो पूरा ही बदलना है, ये तो पूरा का पूरा ही चेंज हो जाएगा और वहां पर भी चेंजेस आएंगे। तो अभी यहां पे हमारे सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप में कितने आएंगे? आइडिया है कोई? आयन, समय तू बोल ले। 40। सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप की बात कर रहा हूं मैं कि ऐसे कितने शेयर्स हैं। हाँ बोल, 40 कितने? 4800। हाँ, क्योंकि 2,000 शेयर ने पूरे दिए, 3,000 में से सिर्फ 200 डिफॉल्ट पे चल रहे, तो इसका मतलब हुआ कि टोटल 4800 शेयर्स हमें सारे पैसे दे रहे हैं। सो यहां हो जाएगा सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप में 4800 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। तो यानी कि 4,80,000 तो मुझे मिल रहे हैं, है ना? समझ में आ रही है बात? और दूसरी तरफ सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप में कितने आएंगे? जस्ट 200 शेयर्स, दैट इज 200 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। वो कितना हो गया? दैट इज 20,000 लेस इससे करेंगे हम कॉल्स इन अरियर्स। कितना होगा कॉल्स इन अरियर यहाँ पे? 200 इंटू, अब इस बार क्या है, इस बार ये दोनों फेल कर रहा है ना, ये मतलब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल दोनों फेल कर रहा है, तो टोटल 50 रुपए फेल कर रहा है, तो इसका मतलब 10,000 इसने नहीं दिए, सो इसका मतलब 10,000 दिए। तो ये कहानी भी बदल रही है यहाँ की, जो टोटल वाली कहानी है। सो टोटल कितना हो जाएगा? 480 प्लस 10, दैट इज 4,90,000। बात समझ में आ रही है? तो अब यहां का फिगर क्या आ गया? सो अल्टीमेटली दिस फिगर ऑल्सो चेंजेस एंड दिस बिकम्स 490। सो ये ऑल्टरनेट केस है, ये याद रखना कि ये सेम चीज है बट फॉर ऑल्टरनेट सिचुएशन, जहां पे हमने यहां से हटा दिया, इसीलिए मैंने एंड और लिखा था। अब यहां पे तो एंड ही है, राइट? कि fully called and a shareholder of 200 didn't pay the first and final call। तो सिचुएशन को समझो, ये दो कैटेगरी इंपॉर्टेंट है, ये चीजें तो स्टैटिक पड़ी है,
और इनका कोई काम भी नहीं है आपके बैलेंस शीट टोटल में। बैलेंस शीट टोटल का काम आपके सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप से आता है। ये हमने पढ़ा जो है, ये हमने इसलिए पढ़ा है कि हम शेयर टर्म से एक्वेंट हो जाए कि व्हाट आर द डिफरेंट काइंड ऑफ शेयर्स। नंबर ऑफ शेयर इज डिफरेंट फ्रॉम द प्राइस ऑफ द शेयर। प्राइस ऑफ द शेयर अलग चीज है, नंबर ऑफ द शेयर्स अलग चीज है। और यही सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है शेयर का कि हम अपना ये बैलेंस मेंटेन करेंगे तो हमसे गलतियां कम होंगी। ठीक है, चलो।